बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। आज ही अ, रिपोर्ट छपी है। वॉशिंगटन में एक सेमिनार हुआ, मुबाहिसा हुआ और मौजू था भारत में मुसलमानों का कत्लेआम और नस्ल कुशी। इस पे बहुत सारे इंटरनेशनल स्कॉलर्स ने भी अपना इजहार राय की और वहाँ पे काफ़ी इस चीज़ पे बातचीत हुई और बड़ा तहकीकात के बाद, तहकीक करने के बाद, इल्मी तहकीक के बाद इस पे बहस मुबाहिसा किया गया। और जो वहाँ से रिपोर्ट छपी उसमें यह कहा गया कि भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी का अमल जारी है। और उसमें जो 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 फौरी तौर पे जो चीज़ हमें देखी वो उसका नमूना आसाम में मुसलमानों का जो कत्लेआम, कश्मीर में मुसलमानों का कत्लेआम, मावराए अदालत वहाँ पे मारे जा रहे हैं, और इसी तरह वहाँ पे दिल्ली में जैसे हुआ। अब ये सिर्फ यहाँ का मसला नहीं। आप देखिए कि यहाँ भारत ने एक शरीयत का कानून बनाया जिसमें कि मुसलमानों को शरीयत नहीं मिल सकती, मुसलमानों को अपने सारे कागजात वगैरह शरीयत के ला के देने होंगे और उसके बाद उनको तस्लीम किया जाएगा। लेकिन वो कागजात आएंगे कहाँ से? अगर कोई पिछले 400 साल से वहाँ पे रह रहे हैं तो उनके पास कोई अपने बर्थ सर्टिफिकेट या चीज़ें शायद ना हो। देहातों में, गांव में लोग इधर उधर ये काम नहीं करते। नतीजा ये कि मुसलमानों को वहाँ से बेदखल किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। अब ये सूरत हाल जो है ये अगर हम इसका जायज़ा लें, तारीखी जायज़ा लें, तो 1947 में यही मसला था जहां एक हिंदू तासब नजर आ रहा था। और सदियों का जो हम इकट्ठे रह चुके थे तो हमें पता था कि हिंदू का तासब है मुसलमान के खिलाफ, और डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमेशा ही हाकमियत, हुक्मरानी हिंदू के हाथ में जाएगी, जिसकी वजह से मुसलमान वहां पे हमेशा तबाही का शिकार रहेगा, उनके हिंदू के जुल्म सितम का शिकार रहेगा। लिहाजा आपने देखा कि नतीजतन कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ये फैसला किया और उनकी रहनुमाई में पाकिस्तान हासिल किया गया। आज पाकिस्तान में माशाल्लाह अगर आप हालात देखें तो अल्लाह का बहुत करम है कि सब मुसलमान हैं। अगर वहाँ पे अकलियतें हैं यहाँ पे तो उनके हकूक भी महफूज हैं और मुसलमान भी अपने तौर पे बिल्कुल अपनी रसूमात और अपने तमाम मजहबी अकायद को अच्छी तरह उनको फॉलो कर रहे हैं। कोई किसी पे ऊपर कोई पाबंदी नहीं, कोई जुल्म सितम नहीं। अब चीज़ यह है कि भारत में सन 47 के बाद जो मुसलमान वहाँ रह गए पीछे, वो हमेशा से उनके साथ एक इम्तियाजी सलूक तो होता रहा। उनको मुलाजमतें नहीं मिलती रहीं, उनको मुख्तलिफ जगहों पे ओहदे ना दिए गए, की अपॉइंटमेंट्स में उनको नहीं रखा गया। उसके अलावा भी उनकी माली हालत, उनकी तालीम की हालत ये हमेशा ख़राब रही। और उसमें वहाँ के उनके अपने लीडर्स का भी कसूर है कि जो मुसलमान वहाँ रह गए उनमें जो भी लीडर हैं, अगर वो अपने ज़ाती मकासद के लिए भाग दौड़ करते रहे तो उन्होंने अपने अवाम के की बहबूद के लिए उन्होंने कुछ काम न किया, जिसकी वजह से मुसलमान आज वहाँ पिसे हुए। अब सूरत हाल ये है कि जब से मोदी हुकूमत में आए तो मोदी का पहला अपना मंशूर का पहला नुक्ता ही यही था हिंदुत्व का। अब हिंदुत्व का मतलब ये है कि जो जो हिंदुस्तान है, जो इंडिया जैसे हम कहते हैं, ये अब सिर्फ हिंदू का मुल्क है। बाकी वहाँ पे जो लोग हैं ये किसी भी इनका कहीं भी आप कह लीजिए कि कोई हक हासिल नहीं है इनको, और उनको रहना होगा इनके इनके हिंदू के जेर साया, उनके गुलाम बन के। ये चीज़ जो है ये बड़ी वाज़े तौर पे पिछले दिनों बीबीसी के एक जर्नलिस्ट ने, एक खातून जर्नलिस्ट ने इंटरव्यू किया सुब्रमण्यम स्वामी साहब का, जो कि बीजेपी के इसी गवर्नमेंट के बहुत इंटेलेक्चुअल किस्म के रहनुमा समझे जाते हैं और उनका काफ़ी असर रसूख है। लोग उनकी बातों से, उनके इंटरव्यू, उनकी तालीमात से हिंदू फ़ायदा उठाते हैं। उनसे जब ये सवाल किया गया कि आपके यहाँ अकलियतें हैं, माइनॉरिटीज़ हैं और उनके हकूक़ जो है वो पामाल हो रहे हैं, उनको हकूक़ नहीं मिल रहे, तो उनका जवाब ये था कि माइनॉरिटी के कोई हकूक़ नहीं होते। माइनॉरिटीज़ को मेजॉरिटी के साथ मिलकर चलना होता है, हकूक़ मेजॉरिटी के होते हैं और उन्हीं के साथ उनको खुद एडजस्ट करना पड़ता है। माइनॉरिटी के अपने हकूक़ कोई नहीं होते। अब आप अंदाज़ा करें कि इससे ज़्यादा गैर इंसानी सोच कहीं और दुनिया में पाई जाती है। बहुत जगहों पे आप तजाद ज़रूर पाएंगे कि आप
कहने को कुछ कहते हैं, हकूक की बात करते हैं, सब कुछ, लेकिन अमलन शायद वो चीज़ नहीं होती। लेकिन यहाँ आरएसएस की फिलॉसफी में ये चीज़ वाजे है कि हकूक है ही नहीं। सो यहाँ पे वो तजाद नहीं नजर आता कि आप दुनिया को लिप सर्विस करके दिखा रहे हो, आप बरमला कह रहे हैं। तो इससे बड़ी मैं नहीं समझता कि शर्म की कोई बात होगी। ये इंतहाई गैर इंसानी रवैया सिर्फ भारत में आज मौजूद है। अब बात यह है कि दुनिया में आप जब बात करते हैं, ये अभी इंटरनेशनल जेनोसाइड वॉच वालों ने ये किया, लाजमी बात है कि इनकी रिपोर्ट वगैरह दुनिया में देखी जाएगी, लेकिन दुनिया कितना प्रेशर भारत पे लेके आएगी? क्या भारत, मोदी अगर वहां पे आज हुक्मरान है, जिसकी हुक्मरानी वहां कायम रहेगी, क्योंकि वो हिंदुत्व की बुनियाद पे, हिंदू मेजॉरिटी है, हिंदू वोट उसको मिलेगा, और वो एंटी मुसलमान, एंटी पाकिस्तान जब भी नारा लगाएगा, ये लोग इकट्ठे होकर उसको वोट दे देंगे, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। लिहाजा ये जुल्म रुकेगा नहीं। बाहर से अगर किसी ने ये, जैसे अभी इंटरनेशनल जेनोसाइड वॉच वालों ने किया है, वो ठीक है, लेकिन क्या हुकूमतें प्रेशर लाएंगी भारत के ऊपर उस तरह? वो प्रेशर नहीं आएगा, क्योंकि दुनिया में आज मुसलमानों के लिए पहले तो कोई ऐसी हमदर्दी या मुसलमानों की मदद के लिए कोई लोग तैयार नहीं हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह यह नहीं कि उनके अपने मफादात हैं मुल्कों के, लेकिन उससे सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि मुसलमानों के अपनी सफ़ों में इत्तेहाद नहीं। ये मसला जो मुसलमान वहाँ पे जो उनके साथ जुल्म हो रहा है और जिसका वाशिंगटन में इतना बड़ा तस्करा आया, दर हकीकत ये उम्मत मुस्लिमा का मसला है, ओआईसी का मसला है। यहां पे मुसलमानों को इकट्ठे होकर खड़ा होना चाहिए था, और भारत के ऊपर प्रेशर आता जब इस्लामी दुनिया अगर अपना मुकातिया करती, उनके साथ ताल्लुकात को प्रेशर में लाती या ताल्लुकात ख़त्म करती या उनको धमकी देती ताल्लुकात ख़त्म करने की, तो भारत को कुछ सोच पड़ती। वो नहीं हुआ। लेकिन देखने की बात यह है कि अगर वो हो भी जाता तो क्या ये बात रुकती? ये बात रुकती तो आर्जी तौर पे। कश्मीर में हम देख रहे हैं कि पिछले 70 साल से मावरा अदालत कत्ल गारत हो रही है, इज्तिमाई कब्रें हैं, वहां पे तबाही मच गई। कई दफा वहां पे ह्यूमन राइट्स वॉच वालों ने भी उस पर कहा, यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशंस ने उस पर बहुत बड़ी रिपोर्ट लिखी 2-3 साल पहले, और बहुत तनकीदें हुई, लेकिन उसके बावजूद कुछ अरसे बाद फिर वही किस्सा शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने हिंदू का माइंडसेट वहीं पे बना दिया है और सरकारी सरपरस्ती है। अगर मुसलमान मारा जाए, मुकदमा भी मुसलमान पे बनेगा, पुलिस शवाहिद भी उसी के लेके आएगी, अदालत सजा भी उसी को दे देगी। आज जब अदालतें वहां पे मिल चुकी हैं इस खेल में, रियासत की मशीनरी और अदालतें एक हो गई हैं, तो मैं नहीं समझता कि अब वहां पे मुसलमान को इंसाफ मिलने की कोई गुंजाइश बाकी रह गई है। आप मुकदमात देख लीजिए, बाबरी मस्जिद से देख लें या उससे पहले गुजरात का मुकदमा देख लें जहां 2000 मुसलमान कत्ल किए गए, मेलगांव जहां पे धमाका करके 28 मुसलमान मस्जिद में मार दिए गए, या आप समझौता एक्सप्रेस का वाकया देख लिए जहां आग लगा के तो 68 पाकिस्तानी मुसलमानों को मार दिया गया। किसी जगह कोई इंसाफ है? किसी को सजा हुई? सब छूट गए, अब कोई मुकदमा पकड़ ले। इन हालात में जब इंसाफ मिल नहीं सकता, तो ये वहां के भारत के मुसलमानों को भी सोचना होगा कि उनकी आइंदा नस्लों का वहां पे मुस्तकबिल है क्या? क्या वो इसी तरह आंखें बंद करके इस जुल्म को सहते रहेंगे? आज मैं उनके लिए आवाज उठाऊं, मुझे हमदर्दी है। मुसलमान दुनिया को हम मुतहर्रिक करें कि वो इनके ऊपर आवाज उठाएं, लेकिन सबसे पहले जद्दोजहद का आगाज जो भारत में बैठे मुसलमान हैं उनसे होना चाहिए। मेरी नजर में उनके लिए आज भी वही हल है जो 1947 में हमने लिया, पाकिस्तान जो कायदे आजम ने हमें करके दिया। 21-22 करोड़ मुसलमान भारत में, कोई अकलियत, कोई छोटी आबादी नहीं है। पाकिस्तान की आबादी भी यही है, कोई 22 करोड़ के करीब। और अगर मुसलमान ने वहां पे अपने लिए अलग जगह ना बनाई, तो मैं ये आज पूरे वसूख से कह रहा हूं कि मुसलमान मिट जाएंगे, इनका नामो निशान नहीं रहेगा वहां पे। ये सिर्फ वॉशिंगटन से आवाज नहीं उठी आपके लिए, ये आपके दिल से उठनी चाहिए। वो देवबंद के जो मौलाना वहां पे कश्मीरियों के बारे में कह देते हैं कि जी ये तो भारत का हिस्सा है, भारत का अपना काम है, इंटरनल मामला है, वो जो चाहिए जी चाहे करे, तो फिर आप लोगों के ऊपर, आप दीनी उलमा होके मुसलमान के ऊपर जुल्म सितम के बारे में ये राय देते हैं। ये आपकी सोच अगर रहेगी तो फिर मुसलमान वहां पे इसी तरह जलील ख्वार होता रहेगा। आज जरूरत इस बात की है कि मुसलमान वहां उठे,
اپنے حقوق کے لیے سب سے پہلے آپ نے آواز اٹھانی ہے. اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے نعرہ لگانا ہے. مسلمان جس کے اندر، جس کی روح کے اندر سمایا ہوتا ہے جہاد، جو ہمارے مذہب کا، ہمارے دین کا، ہمیں خدا کی طرف سے ایک ہمارے اوپر فرض عائد ہے کہ ہم نے پہلے جہاد کرنا ہے زبانی کوشش سے، جد و جہد سے. لیکن اگر آپ کے اوپر مسلط کر دیا جائے ظلم، تو پھر آپ نے جہاد کرنا ہے ہتھیار کے ساتھ. لیکن میرا یقین ہے کہ اگر آپ اپنی کوشش، اپنی عقل، اپنے احتجاج اور ایک پرامن طریقے سے بھی جہاد کریں گے تو آپ کو حقوق ملیں گے، ضرور ملیں گے. کوشش کر کے دیکھیے. یہ کوشش ہونی چاہیے. امت مسلمہ کو متحرک کرنا تمام ان مسلمان ملکوں کا کام ہے. ٹرکی ہے، پاکستان ہے، ملائیشیا ہے، انڈونیشیا ہے. ان کو متحرک کرنا، یہ ان ممالک کو چاہیے کہ سب کو متحرک کریں، اور OIC کو ایک پلیٹ فارم میں لا کے اس کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کی حمایت کی جائے. میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین بھارت کے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم اپنی رحمت سے ختم کر دے اور ان ظالم ہاتھوں کو خود توڑ دے. میرا مالک ان ظالم ہاتھوں کو خود ختم کر دے، ان قوتوں کو برباد کر دے جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہی ہیں. لیکن مسلمانوں کو خود بھی اپنے حقوق کے لیے اٹھنا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد. پاکستان پائندہ باد.